आज फिर आईएमए गाजियाबाद मेडिकल क्रिब और एक पहल जागरूकता की ओर से मैं डॉक्टर राशि अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ, आप लोगों से आज सर्वाइकल कैंसर जो कि लेडीज़ में होने वाला दूसरा प्रमुख कैंसर है, उसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसा हम सबको पता है जो जनवरी है, जनवरी का महीना सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में जाना जाता है। और आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर अल्पना कंसल सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं गाजियाबाद में और वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए गाजियाबाद की और साथ में मिशन पिंक हेल्थ की चेयरपर्सन हैं। और हमारे साथ है हमारी बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलू खनीजा। अ, हमें लगता है कि उनसे हम सभी ने बहुत कुछ देख सीखा लिया। है। हाँ, और वो नॉर्थ जोन की कोऑर्डिनेटर हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ कैंसर सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन की और वो वाइस प्रेसिडेंट भी है आइसोपर्व की। और इस समय वो आईएमए गाजियाबाद की सोशल अवेयरनेस टीम की एक्टिव मेंबर है जो कि हम सब के साथ में लगी हुई है कि कैसे हम सर्वाइकल कैंसर को रोकें। तो आज जो हमारे प्रश्न होंगे इनसे उसी से रिलेटेड ही होंगे कि सर्वाइकल कैंसर को कैसे रोका जाए। तो मेरा पहला क्वेश्चन डॉक्टर नीलू से ही रहेगा। डॉक्टर नीलू, क्या जो हम ये बात कर रहे हैं जो लेडीज में होने वाला दूसरा प्रमुख कैंसर सर्वाइकल कैंसर, क्या ये बात सही है कि इसको हम रोक सकते हैं? बिल्कुल, इस कैंसर के मजे की बात तो ये है, यही कैंसर है कि पूरी बॉडी के अंदर सिर से नीचे तक जिसको कि रोका जा सकता है और इसको बनने में करीबन 5 से 15 साल लगते हैं और इस समय ये प्री कैंसर स्टेज में पकड़ा जा सकता है और इसका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है, जिसमें बच्चेदानी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सही बात आपने कही। और अब मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर अल्पना से। डॉक्टर अल्पना की जैसा डॉक्टर नीलू ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर को हम रोक सकते हैं, तो आपसे ये प्रश्न है कि क्या-क्या तरीके हैं जिससे कि हम सर्वाइकल कैंसर को हम रोकने में सक्षम हो सके हैं? डॉक्टर राशि, जैसे हमें मालूम है कि ये सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है जनवरी, और हम ये कहते हैं कि खाली जनवरी में नहीं, हम थ्रू आउट द ईयर सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए उसकी अवेयरनेस ड्राइव हम जारी रखते हैं। और आईएमए ने भी इसके लिए बहुत अपने कदम उठाए हैं। आईएमए गाजियाबाद इसमें बहुत एक्टिव। सो हमारे पास में दो मेन हमारे पास मीन्स है जिनसे हम ये सर्वाइकल कैंसर को की रोकथाम कर सकते हैं। जैसा हमें मालूम है कि सर्वाइकल कैंसर एक एचपीवी डीएनए से होता है, एचपीवी वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसकी रोकथाम के लिए पहली बात हमारे पास में एक वैक्सीन है। तो वैक्सीन हमारे पास में दो तरह की वैक्सीन होती है जिसको हम लगा सकते हैं। बच्चों में 9 से 14.5 साल की लड़कियों में ये दो वैक्सीन 6 माह के अंतराल पे लगाई जाती है। और दूसरा हमारे पास तरीका है इसको एचपीवी डीएनए के लिए स्क्रीनिंग, या हम ये कहें कि हम इसकी स्क्रीनिंग कुछ औरतों में 30 से 65 साल की औरतों में हर 5 साल में करते हैं, जिसको हम पैपिस्मियर, एचपीवी डीएनए टेस्टिंग और दोनों कंबाइंड टेस्टिंग को टेस्ट करके हम इसको जांच कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर नीलू मैम ने कहा कि हम इसका पता अगर अर्ली स्टेजेस में लगा लें तो जिसको कैंसर को 10-12 साल लगते हैं बनने में, हम उसी स्टेज पर अगर उसका रोकथाम कर लें टेस्ट करके, अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इलाज तभी कर लें तो बहुत बड़े स्टेप नहीं लेने पड़ते, जैसे बच्चेदानी को निकालना और ये सब। ठीक है, तो ये दो हमारे पास मीन्स है जिससे हम ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, तो जैसा आपने बताया दो तरीके हैं, एक तो है वैक्सीन का और दूसरा है पेपिस्मेयर का। तो हम लोग शुरुआत करते हैं वैक्सीन से, क्योंकि ये वैक्सीन हम लोग 9 साल की उम्र से लगाना शुरू कर सकते हैं, है ना? 9 साल से जैसा आपने बताया कि 9 से 14 तक की लड़कियों में लगभग इसकी 2 ही डोज़ देनी पड़ती हैं और 15 से 26 साल तक की उम्र में 3 डोज़ेज़। डॉक्टर नीलू, आप और इस वैक्सीन के बारे में बताइए कि कितने तरह की होती हैं तो? देखिए, ये वैक्सीन जो है इस समय जो है वो करीबन 3 तरह की वैक्सीन आ रही हैं। एक बाइवलेंट है, एक क्वाड्रिवलेंट है, एक नैनोवैलेंट है। तीनों ही वैक्सीन जो है कैंसर के अगेंस्ट है। बाइवलेंट वैक्सीन जो है इसमें दो तरह के 16 और 18। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, एचपीवी वायरस जिससे कैंसर होता है, एचपीवी वायरस अनेक प्रकार के होते हैं, 100 से भी ज्यादा। इसमें कुछ ही वायरस ऐसे होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, लेकिन 70 to 80% जो कैंसर है इसमें एचपीवी 16 और 18
से होता है, और ये इंडिया में सबसे ज्यादा यही 16 है। तो ये जितने वैक्सीन है 16 और 18 को आपके कवर करते हैं। जो बाइवलेंट वैक्सीन है सर्वरिक्स के नाम से आता है, ये मेनली HPV 16 और 18 के लिए, और क्वाड्रिवलेंट वैक्सीन 16, 18 के लिए, प्लस ये वॉट्स के लिए है HPV 6 और 11। हमारे यहाँ वॉट्स भी देखिए आप लेडीज को बहुत कॉमन है, और एलोपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज नहीं है। वॉट्स के लिए बिल्कुल कॉटराइज करना पड़ता है, इसलिए जब आप एक यंग गर्ल को वैक्सीन दे रहे हैं तो इट इज बेटर आप उसको क्वाड्रिवेलेंट दे दें, जिससे वो वायरस भी कवर, वॉट्स का भी कर ले और सर्वाइकल कैंसर का भी। अब हाल ही में एक नैनोवैलेंट वैक्सीन आया है जो कि पहले हमारे देश में उपलब्ध नहीं था, ये अभी आया है रिसेंटली और काफी कॉस्टली है, पर ये 9 वायरसेस को कवर करता है। 6, 11 के अलावा ये कुछ और वायरसेस हैं, जैसे 6, 11, 16, 18 ये तो कर ही रहा है जैसे क्वाड्रिवेलेंट। इसके अलावा 31, 33, 45, 52, 58 जिसकी परसेंटेज जो है कम है इन कैंसर्स की, वो वाले वायरसेस भी कवर कर रहा है। पर ये वैक्सीन अभी 10 से 13,000 के करीब के आता है। बाकी वायरस जो वैक्सीन है, पहला वाला करीबन 2500 के करीब है, दूसरा वाला जो है 3500 के करीब है। बहुत सही आपने जानकारी दी कि अभी हमारे पास ये नैनोवेलेंट वैक्सीन भी है, लेकिन अभी एटलीस्ट हमें कम से कम जो ये सर्वरिक्स के नाम से बाइवेलेंट वैक्सीन आता है और गार्डेसिल के नाम से जो हमारा क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन आता है, ये तो हमें लगाना ही चाहिए। और इसमें डॉक्टर नीलू अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम और डॉक्टर अल्पना से पूछना चाहेंगे कि एज के बारे में। हमारे बहुत से जो मरीज हैं या फिर जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता है, वो जानना चाहते हैं कि इसकी उम्र क्या होती है, क्या हमें किस उम्र से देने से शुरू करना चाहिए। तो डॉक्टर अल्पना एक बार और बताएंगी आप? जी देखिए, ऐसे है जैसे नीलू मैम ने ऑलरेडी बताया है, वैक्सीन हम 9 साल से 14.5 साल की उम्र में लगाते हैं, तो उसकी 2 डोजेस लगती हैं। और जैसे कि WHO का एक सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन का एक टारगेट है 2030 तक, उनका ये कहना है कि हम 90% लड़कियों को इस एज ग्रुप में वैक्सीन से कवर कर लें, लड़कियों को कवर कर ले। दूसरा, हम 30 से 65 इयर्स की औरतों को 70% औरतों को पैपिस्मियर से स्क्रीन कर लें या HPV GNA से स्क्रीन कर लें, और 90% औरतों को जिनको कैंसर अर्ली स्टेज में है उनको अच्छे से अस्पताल में अच्छा प्रॉपर इलाज करा दें, तो हम सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट कर पाएंगे। मतलब 4 औरतों को अगर 100,000 औरतों में से अगर सिर्फ 4 को हो रहा है, दैट मीन्स हम एलिमिनेशन की स्टेज पर आ जाते हैं। सो हमारा वैक्सीन रिलेटेड जो क्वेश्चन था, हमें वैक्सीन लगानी है 9 से 14.5 साल की लड़कियों को, जिसमें 2 वैक्सीन लगती हैं, और जिसमें ये कहते हैं कि उनका सेक्सुअल डेब्यू नहीं होता है, तो वैक्सीन का असर ज्यादा अच्छा आता है। आफ्टर दे गेट मैरिड या सेक्स लाइफ के बाद में वो अगर HPV GNA से एक्सपोज हो जाती हैं तो उनका इफेक्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं आएगा। जबकि हम 15 साल से लेके 26 साल तक या उससे भी ज्यादा एज में वैक्सीन लगा सकते हैं, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। बट हम चाहते हैं कि वैक्सीन की डोजेस लिमिटेड है, वैक्सीन का अमाउंट लिमिटेड है, महंगी वैक्सीन है, तो एक टारगेट पॉपुलेशन 9 से 14.5 साल की लड़कियों को लगाई जाए तो बेटर। डॉक्टर अल्पना, बिल्कुल बहुत ही आपने सही बात कही। और एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पूरे समाज में इस तरह का है कि लोग बाद में भी लगाते हैं। 15 से 26 साल में आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 डोज लगानी पड़ती हैं। तो वो वैक्सीन जो इजीली अवेलेबल नहीं है, जो थोड़ी सी कॉस्टली है, उसमें क्यों ना हम ऐसे लगाएं जैसे और भी वैक्सीन तो लगती ही है बच्चों को। हमारे बच्चों को तो शुरू से ही वैक्सीन लगती है, तो अगर हम टाइमली लगाएं, इसका भी ध्यान रखें, तो हमारे 1/3 पैसे तो बच जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि सेक्सुअल डेब्यू, मतलब सेक्सुअल लाइफ शुरू होने के पहले लगाना है। तो 9 से 14 साल, बिल्कुल 9 से 14.5 साल भी इसीलिए परफेक्ट एज है। ऑल्दो कभी कभी मतलब ये भी कहा जाता है भाई 26 से 45 साल में भी लगा सकते हैं, कुछ फायदा हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमें इस बात पे इतना जोर नहीं देना है। हमें सही बात पे जोर देना है कि भाई कब हमें लगाना है जिससे हमें मैक्सिमम फायदा हो सके। तो बात हमारी इतनी है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि भाई वैक्सीन लगाने के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो डॉक्टर नीलू, आप बताएंगी क्या कुछ साइड इफेक्ट क्या होते हैं अगर लगवाएं तो? ये वैक्सीन एक्चुअली काफी सेफ है, जैसे बाकी आप वैक्सीन लगाती है उसी तरह से। जहाँ आप वैक्सीन लगा रहे हैं उस एरिया के अंदर थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, थोड़ा सा दर्द हो सकता है,
और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हल्का बुखार हो सकता है, कई बार लड़की को थोड़े से चक्कर आ सकते हैं। तो इट इज एडवाइजेबल जब आप इन बच्चों को वैक्सीन लगाएं तो इनको खड़े होकर मत लगाएं, इनको आराम से आप बिठा दीजिए, पहले इनसे बात करिए, इनको काउंसिल करिए, इनको थोड़ा सा रिलैक्स करिए, तब इनको वैक्सीन लगाइए। और जैसे बाकी वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन लगा के तुरंत बच्चे को घर ना भेजें, आप उसको कुछ टाइम के लिए बिठाएंगे। आप जैसे कोविड वैक्सीन लगाते हैं, ये तो ना वैक्सीन लगा के सीधा घर चले जाते हैं आप, हालांकि इससे रिएक्शन नहीं होता है, पर कुछ कुछ छोटे बच्चों को कई बार चक्कर ऐसे ही आ जाते हैं, हर इंजेक्शन से आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये एहतियात करना होता है, और इसके अंदर कोई ऐसे सीवियर रिएक्शंस होते नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लोगों को बहुत डर लगता है कि भाई ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल वैक्सीन है, जैसे और वैक्सीन वैसे ही एक और वैक्सीन है। ऑल्दो इंडिया की इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अभी नहीं है, लेकिन हमें इस वैक्सीन को लगाना चाहिए। और जो इसके साइड इफेक्ट में डॉक्टर नीलू ने बिल्कुल सही बताया, हाइपोटेंशन, वही जो जिसमें बीपी कम हो जाता है, लड़कियां चक्कर खा के गिर जाती हैं, वो हर किसी इंजेक्शन के साथ हो सकता है। तो उसके लिए बिल्कुल सेफ बात है कि आप थोड़ा सा इंतजार करें। और लगाने वाली जगह पर भी जहां लगाते हैं, लगाने का तरीका भी नॉर्मल ही होता है ना, जैसे और जगह वैक्सीन लगती है डेल्टॉइड, मतलब हाथ पे लगती है, और इंजेक्शन जैसे लगते हैं वैसी लगती है, वहां कोई इरिटेशन वगैरह नहीं, हल्का सा पेन रह सकता है। अब इस वैक्सीन के बारे में सारी बात हो गई, अब मैं दूसरी चीज आती है पेपिस्मेयर। तो अब मेरा डॉक्टर अल्पना आपसे प्रश्न है कि पेपिस्मेयर, जैसा आपने बताया कि 30 साल से शुरू करना चाहिए, तो ये पेपिस्मेयर होता क्या है? पहली बात तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं, ये होता क्या है, किस तरह से करते हैं इसे? देखिए, मतलब सबसे पहले तो हम क्लियर करें कि हम स्क्रीनिंग किस किस मेथड से कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही। हाँ, तो एक तो पेपिस्मियर हो गया, एक हम एचपीवी जीएनए टेस्टिंग करते हैं, सेकेंड, एंड थर्ड हम दोनों को मिलाकर भी टेस्ट कर सकते हैं। और एक और टेस्ट होता है जो बिल्कुल लो रिसोर्स सेटिंग में हम कर सकते हैं, वाया विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एसिटिक एसिड। सो अब इन सभी टेस्ट में करना क्या होता है कि इसमें कोई काटना नहीं होता, कोई पीटना नहीं होता, कुछ नहीं। मतलब लोगों को डर लगता है कि शायद हमारे अंगों को काटेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल सा ब्रश होता है या स्पैचुला होता है, जो बच्चेदानी के मुंह पर जस्ट हमें उसको एक ब्रश को मारना है या स्पैचुला को रोटेट करना है। उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स हम मीडियम में या स्लाइड के ऊपर उसको लगा देते हैं, स्मीयर कर देते हैं, एंड दैट गोज टू द लैब। लैब में उनमें सेल्स में ये देख लेते हैं कि सेल्स में कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है। दैट इज व्हाट पेपिस्मियर इज। पेपिस्मियर का नाम आया पैप स्टेन से, मतलब ये एक तरह का स्टेन होता है जिसको हम स्टेन करके और सेल्स को पता लगा लेते हैं कि इनमें एक एबनॉर्मल सेल्स कोई है या नहीं। और इसी तरह से एचपीवी डीएनए भी टेस्ट होता है, तो उसके अंदर भी मीडियम होता है। एक ब्रश घुमाया आपने बच्चेदानी के मुंह पर एंड उसमें सेल्स जो आ जाते हैं वो एचपीवी उसमें डीएनए है या नहीं है, वो अपनी मशीनें अपने लैब में वो टेस्ट कर लेती है उसको। सो दैट इज द बेसिक थिंग अबाउट। बिल्कुल। और मैम, जैसे कि वो पेपिस्मियर का टेस्ट होता है, वैसे ही एचपीवी डीएनए का टेस्ट होता है, उसके लिए भी अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। और इसकी मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या रहेगी? डॉक्टर नीलू, आप इसमें बताएंगे क्या? डॉक्टर नीलू, क्या मतलब कितने कितने टाइम में करना चाहिए इसे? देखिए, अगर आप पैप्समियर कर रहे हैं तो हर 3 साल पे, और एचपीवी डीएनए हर 5 साल पे। अब करंटली देखिए, डब्ल्यूएचओ का तो ये कहना है कि इन सब में से सबसे बेस्ट टेस्ट जो है वो एचपीवी डीएनए टेस्ट है। हालांकि एचपीवी डीएनए कुछ महंगा है, लेकिन हम लोग ने गाजियाबाद में आईएमए की सोशल अवेयरनेस टीम की तरफ से इसको काफी डिस्काउंट पे लिया हुआ है। और अगर यहाँ के गाजियाबाद के लोग इसको डिस्काउंट पे कराना चाहते हैं तो बहुत उचित दाम पे वो मिल जाएगा। करीब करीब देखिए, बाकी जगह 1500 के करीब अगर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको 50% डिस्काउंट हम लोग दिलवा देंगे। तो ये हर 5 साल पे का एक बार आपने करा लिया, उसके बाद 5 साल की आपकी छुट्टी, एटलीस्ट यू आर श्योर कि आपको वहां पे कैंसर का वायरस नहीं आ रहा है। और अब कुछ गरीब देशों में ये भी माना जा रहा है डब्ल्यूएचओ की तरफ से, अगर बिल्कुल ही नहीं अफोर्ड कर पाते तो इस टेस्ट को अगर कोई महिला अपने पूरे जीवन काल में 2 बार भी करा ले तो भी वो काफी सेफ है इस कैंसर से। और मेरा और वाया जो है, देखिए गांव गांव में जाके हम लोग ने ये देखा है, पैप करते हैं तो पैप की रिपोर्ट लेने नहीं आते लोग, और एचपीवी डीएनए तो बहुत दूर की बात हो जाती है, वहां के लिए लोग रिपोर्ट ही नहीं कलेक्ट करने आते। तो वहां पे जैसे डॉक्टर अल्पना ने बताया, वाया मतलब विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड एक सस्ता टिकाऊ मेथड है, जिसमें जैसे ही आप एसिटिक एसिड लगाते हैं बच्चेदानी के मुंह पे,
तो जो एरिया जहाँ पे डाउटफुल एरिया है, जहाँ कैंसर बनने की संभावना है, वो वाइट्स हो जाता है, वो इमीडिएटली हमें पकड़ में आ जाता है। तो नॉर्मली हम लोग गांव में जब कैंप लगाते हैं तो मान लो हमने 100 मरीज देखे और 100 मरीज में हमने अगर वाया करा तो अंदाजन वो 10 से 11 या जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन होगा तो 15, तो उन 100 में से हम जो है वो 11 लेडीज को अलग कर लेते हैं कि इन्हें हमें जाना है। इन 11 में अगर आप HPV DNA करना चाहें या कॉल्पोस्कोपी करना चाहें उनको अस्पताल में बैठ के, तो कम से कम 90 मरीज तो अलग हो गए आपके। सो दैट मीन स्क्रीनिंग के लिए बहुत पुअर स्टेटस में और गांव के लिए वाया इज नॉट ए बैड ऑप्शन। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और मैम। वाया जो अब करता है वो भी 3 साल पे एक बार। 3 साल पे, मतलब ये है कि वैक्सीन भी हमें कितना इजीली हम लगा सकते हैं, है ना। 9 साल से शुरू है, 2 वैक्सीन सिर्फ लगनी है या 3 लगनी है। और अगर हम इस वाले पेपिस्मियर और HPV DNA टेस्ट की बात करें, वो 3 या 5 साल में होना है। तो मतलब रेगुलर इतना ज्यादा नहीं होना है कि हम थक जाएं, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास 1-2 क्वेश्चन आए हैं, तो डॉक्टर नीलू आपसे मुझे पूछना है इसमें HPV वैक्सीन के लिए कि आजकल कोविड वैक्सीन लग रही है, तो क्या आप लगा सकती हैं ये HPV वाला, या जो हमारा ये सर्वाइकल वैक्सीन है, इसको हम लगा सकते हैं? देखिए, आप कोई भी अगर वैक्सीन लगाते हैं तो 2 वैक्सीन के बीच में बेटर है कि अंतर आप 10 से 15 साल का ले लीजिए। हालांकि कोविड के साथ आजकल अब 10 से 15 दिन का, सॉरी, हालांकि अभी कल परसों एक वेबिनार हम लोग ने अटेंड करा था जिसमें यूके से भी डॉक्टर आए थे। तो आजकल कोविड के समय इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी काफी रेकमेंड कर रहे हैं लंग प्रोटेक्शन के लिए। वहां यूके के अंदर लंदन में वो लोग एक तरफ हाथ में कोविड लगा रहे हैं और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंजा लगा रहे हैं। लेकिन जो हमारा HPV वैक्सीन है इसके लिए हम रेकमेंड करेंगे आप 10 दिन से 2 हफ्ते का अंतर दीजिए। जी, वो भी देखा जाए तो सिर्फ इसलिए ताकि हम एक दूसरे के, मतलब कभी होता है ना साइड इफेक्ट को मिक्स ना कर लें, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दूसरी चीज ये भी है कि भाई मेल और फीमेल किसको लगाना है ये HPV वैक्सीन, दोनों को लगा सकते हैं क्या है? देखिए, फीमेल वैक्सीन के लिए अभी इंडिया में रेकमेंडेड है, हम अभी फीमेल तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन बाहर की कुछ कंट्रीज के अंदर जो है ये मेल्स को 9 साल के लड़कों को दिया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली HPV वैक्सीन आता है इंटरकोर्स के बाद है, तो देने वाला तो मेल ही है, लेकिन वैक्सीन लग रहा है फीमेल को। कायदे में दोनों को लगना चाहिए, पर हम अपनी कंट्री में अभी अगर फीमेल्स को ही प्रोटेक्ट कर लें वही बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल सही बात है। और एक अच्छी सी जानकारी डॉक्टर अल्पना, अगर कि हम लोग बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की, लेकिन ये जो HPV वैक्सीन है हमें और कैंसरों से भी बचाएगी, तो आप बताना चाहेंगी वो कौन से कुछ और कैंसर्स हैं जिससे बच सकते हैं? इसमें लाइक जेनाइटल एरिया में HPV वायरस होता है, तो ये एनोजेनाइटल कैंसर्स जो आसपास एनस और वल्वा, इनके कैंसर्स में भी रोकथाम करती है। तो ये वैक्सीन से हमें उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है। बिल्कुल, मतलब हम लोग ये कहते हैं कि कार्सिनोमा सर्विक्स ऐसा कैंसर है, मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो है वो ऐसा कैंसर है कि जो प्रिवेंटेबल है, वो इन्हीं 2 वजहों की वजह से प्रिवेंटेबल है। और ये HPV वैक्सीन लेडीज में तो आप जो मैम ने बताया कि सर्विक्स का कैंसर, वजाइना का कैंसर, वल्वा कैंसर रोकती है। और साथ में ये जो है ओरोफेरिंजियल मुंह का भी कैंसर एक होता है जो इससे होता है, उसको भी रोकती है, और एनस का कैंसर उसको भी रोकती है। तो देखा जाए मतलब लगभग 7 तरह के कैंसर हैं जो HPV वैक्सीन जो है वो इनको रोक सकती है। तो इस वैक्सीन को भी लगवाया जाए। और जो ये पेपिस्मेयर है, जैसा WHO की गाइडलाइन डॉक्टर अल्पना ने 2-3 बार बताई हैं, उसके अनुसार हम अपने देश को भी 2030 तक कितना अच्छा हो कि वो हम लक्ष्य प्राप्त कर सकें। तो अगर आप लोगों को कुछ ऐड करना हो, कोई और बात बतानी हो, डॉक्टर अल्पना, डॉक्टर नीलू? डॉक्टर राशि, मैं आपको बताना चाहूंगी, लाइक IMA गाजियाबाद में नीलू मैम की गाइडेंस में हम लोगों ने शुरू किया है कि एक एरिया में लड़कियों को फ्री वैक्सीनेशन करने का। अभी तक हम लोग 45 गर्ल्स को वैक्सीनेट कर चुके हैं, फर्स्ट डोज दे चुके हैं, जिसमें सर्विरेक्स भी दिया है, गार्डासिल भी कुछ को दिया है, क्योंकि सर्विरेक्स की डोजेस लिमिटेड है। अभी इंडिया में उनकी मार्केटिंग कुछ टाइम में, जैसा सुनते हैं, वो बंद होने वाली है। सो मतलब ये हमारी एक छोटी सी पहल है, हम एरिया बाय एरिया उसको कवर कर रहे हैं। कुछ देख रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी फंड दे दे, IMA मेंबर्स, उनकी वाइफ्स, उनके स्पाउसेस, या कोई भी, मतलब XYZ एनी ऑर्गेनाइजेशन उसमें हेल्प करे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि फ्रॉम वन
एरिया टू अनदर एरिया, 9 to 14.5 साल की लड़कियों को हम कवर करते हुए चलें। एंड इन द मीन टाइम ऑल्सो मतलब उनको एजुकेट करते हैं हम कि भाई पैप्समियर कराना चाहिए। अगर फंड्स और भी अवेलेबल होंगे तो मैम का कहना है कि हम लोग HPV DNA टेस्टिंग भी फ्री उनके लिए अवेलेबल करा सके तो बहुत ही अच्छा होगा। अब जी, ये डॉक्टर सब देखिए, डॉक्टर अल्पना हमारे साथ लगी हुई है, सोशल अवेयरनेस टीम, डॉक्टर राशि बिल्कुल बहुत एक्टिव है, और कुछ हमारे गाजियाबाद में भी CMO साहब भी इसमें इंटरेस्टेड है। तो जितने गरीब लोग हैं उनको तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं अब तक। लेकिन मेरी आपसे ये पहल भी है, देखिए कि आप अपने बच्चों को तो लगवाएं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपनी एक मेड के बच्चे को या काम वाली के बच्चे को भी लगवा दीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। टेक वन, वैक्सीनेट वन। देखिए इसकी अगर आप गार्डासिल भी लगवाते हैं तो 6 महीने में 6,500 रुपए, और अगर आप सर्वरिक्स लगा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि 6 महीने के अंदर ये 4,500 रुपए। तो ये एक तरह का दान समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, लेकिन इससे आप बहुत लोगों का उद्धार कर पाएंगे। इमेजिन करिए आप उस लड़की को कितनी बड़ी सिक्योरिटी दे रहे हैं बाद में, शादी के बाद, कि मतलब वो इस कैंसर से बच सकती है। तो ये एक पहल है। और HPV DNA टेस्टिंग भी अब डॉक्टर अल्पना है, डॉक्टर अरुणा है, डॉक्टर राशि है, हम लोग ये कोशिश करें कि जब एरिया वाइज एरिया हम कवर करेंगे तो वहां हम पहले जाके देखिए, अगर पूछो तो ये हमारी एक्टिविटी अक्टूबर नवंबर से चल रही थी। अगर ये कोविड ना आया होता, इस महीने बड़ा ना होता, तो हम लोग काफी आगे निकल गए होते। हमने अभी 19-20 दिन के लिए इस मंथ तक पूरी फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी है, इसीलिए आपसे जूम पे मिल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में वैक्सीन लगाएंगे वहां लोगों को कुछ पता ही नहीं। पहले हम जाके वहां उनको किसी मंदिर में या उनके स्कूल में या वहाँ पे पास में कोई कम्युनिटी सेंटर में जाके छोटा सा कैंप लगा के इनको इकट्ठे करके हम इनको एजुकेट करते हैं, भाई आपकी कॉलोनी में आ रहे हैं, ये सब करना है, ये क्या देख के सब डर के भागते जाए। पहले एजुकेट करते हैं, उसके बाद ये फ्री वाले हम लोग लगाते हैं। तो चाहूंगी कि आप भी इससे जुड़ जाएं। डोनेशंस हम लोग को कुछ कुछ जगह से आने भी शुरू हो गए हैं, और हम कोशिश करें छोटा सा इसके लिए छोटा ट्रस्ट भी बन जाए तो बहुत अच्छा है। लेट्स सी। ये हम मतलब हम ये कहना चाहिए कि बहुत अच्छी पहल है, और ये मेडिकल क्रिब की तरफ से भी उनका मतलब सब धन्यवाद कि ये वाला प्रोग्राम उन्होंने किया। और किसी और को जो भी आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछने हो वो हम लोगों को बताइएगा, उसके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राशि, इनको इंसिडेंस बता दो, इनको थोड़ा ये तो पता चले कि कितना इंसिडेंस है इस कैंसर का इस कंट्री के अंदर। अच्छा लगेगा आपके मुंह से सुनना। आपको एक्चुअली ताज्जुब होगा कि इस कंट्री के अंदर 96,009 के मतलब 9 लाख के करीब लोगों को हो रहा है, और 60,000 के करीब इसमें मृत्यु हो रही है। आप ये सोचिए कि हर रोज 200 से ज्यादा औरतें इससे मरती हैं। हर 8 औरतें 1 घंटे में, हमारा 1 घंटा कितने आराम से बीत जाता है, पर कभी हमने सोचा है कि इस हमारे देश के अंदर 8 औरतें इससे मृत्यु हो रही है, बल्कि हर 7 मिनट में एक औरत इस कैंसर से ग्रस्त हो रही है। तो डॉक्टर अल्पना, डॉक्टर राशि, मेरा हम सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारे देश में स्मॉल पॉक्स खत्म हो गई है, पोलियो खत्म हो गया है, हम सारे मिलके इस कैंसर को खत्म करें। बिल्कुल सही बात है। और जो ये मैम की बाकी चीजें हमें पता नहीं आप लोगों को समझ में आई नहीं, हर 7 मिनट में जो एक डेथ हो रही है उसको आराम से रोक सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने भी लगाया एक मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर। मतलब लोग बात करते हैं ना कि कैंसर होने के बाद सब पूछते हैं ना कैंसर को कैसे रोका जाए, कोई डॉक्टर साहब तरीका है? कितने लोग आते हैं पूछते हैं ना हमें ही क्यों हुआ, कोई रोकने का तरीका क्या है? जिसका है उसका हम कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अल्पना, डॉक्टर नीलू और हमारे सभी श्रोताओं, दर्शकों सबका सब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रोग्राम सुना।